मैं एडवोकेट जावेद अब्दुल हमीद देशमुख वफ टर्मिनल एडवोकेट का मैं जो है सो वफ टर्मिनल बार एसोसिएशन का जो है तो रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। और हमारे जो पूरे महाराष्ट्र के वफ के मुतालिक जो है तो औरंगाबाद में वफ टर्मिनल कायम किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से, जिसके लिए जो है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने बिल्डिंग दी गई थी, जो बिल्डिंग बहुत ही नाकाफी थी और वहाँ कोई भी किसी भी तरह के सहूलियत फराहम नहीं थे। इसलिए मैंने बजाते खुद मेरी तरफ से तमाम हमारे वफ ट्रिब्यूनल के सीनियर एडवोकेट्स के एडवाइस पर जो है तो PIL नंबर 15/2021 दाखिल किया था, जिसमें हमारी ये डिमांड थी कि पूरे महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो औरंगाबाद से बॉम्बे को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड का अच्छी तरह की बिल्डिंग और तमाम वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो जितने रिक्वायर्ड पोस्ट है वो पूरे फिलअप करके जो तो एक कंप्लीट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ कायम होना चाहिए। और इसी तरह जो वक्फ के अर्जियात के ताल्लुक से जो सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का महाराष्ट्र के पूरे वक्फ ट्रिब्यूनल का को कायम किया गया है औरंगाबाद में। वहाँ पर जो है तो वक्फ के अर्जियात के मुतालिक मैटर्स डिसाइड होते हैं और ऐसे पूरे इतना खुसूसी अदालत होने के बावजूद और जिस अदालत का चेयरमैन जो है तो डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के जुडिशियल ऑफिसर है, दूसरे 2 मेंबर भी जुडिशियल ऑफिसर्स है, इतना RG घुगे साहब और जस्टिस एस ए देशमुख साहब की बेंच ने ऐसी फर्स्ट ऑर्डर ऐसी की थी कि 60 दिन के अंदर इन तमाम सहूलियात को वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल को दिया जाए। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इसको कोई रिस्पांस नहीं दिया और 2 महीने का वक्फा देने के बावजूद 5 महीना होने के बाद भी जो है तो उन्होंने जो है तो कोर्ट के डायरेक्शन को इग्नोर किया। जब ये बात कोर्ट के सामने हियरिंग में 25 तारीख को कोर्ट के हमारे तरफ से जो मेरी तरफ से सीनियर एडवोकेट राजेंद्र देशमुख साहब ने कोर्ट को बताई और अच्छे से कोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके ये बताया कि गवर्नमेंट की जो है सो ये इन लापरवाही की वजह से हज हाउस की इमारत तामीर होने के बावजूद और हज हाउस की इमारत में वक्फ ट्रिब्यूनल को बिल्डिंग अवेलेबल रहने के बावजूद और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट रूम, कोर्ट हॉल और बाहर वक्फ ट्रिब्यूनल को जो सहूलियत मिलने वाली होने के बावजूद भी उसको मिलने नहीं देना चाह रही। इस चीज को जब कोर्ट ने नोटिस किया और उस चीज को जब कोर्ट के ने रियलाइज किया तो कोर्ट ने 25 तारीख को स्ट्रिक्ट ऑर्डर करके गवर्नमेंट लीडर को कहा कि 26 को आप जो है तो किसी हालत में हज हाउस को और वक्फ ट्रिब्यूनल को ओपन कर दो, क्योंकि कोर्ट के क्लियर कट ऐसा व्यू था कि जब 26 जनवरी से अच्छा दिन हज हाउस और वक्फ ट्रिब्यूनल को इम्पोर्टेंट कोर्ट होने के बावजूद भी वहाँ पर स्टाफ की कमी थी, वहाँ पर कोई किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एम्प्लॉयज की खामी की वजह से पूरी तरह से जो है तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ ट्रिब्यूनल जो है तो पूरी तरह से जो है तो अफेक्ट हो रहा था। इसलिए तमाम वकीलों ने, जिसमें हमारे साथ जो है तो सीनियर एडवोकेट निसार अहमद खान साहब, एडवोकेट मदर खान साहब, एडवोकेट अता मुस्तफ़ा साहब, एडवोकेट MZ खान साहब, एडवोकेट GD शेख साहब और तमाम वकीलों ने और एडवोकेट मोहित देशमुख, इन तमाम की राय से हमने जो है तो PIL इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई हुई, जिसमें जो है तो फर्स्ट टाइम एडवोकेट नोटिस हुई थी और नोटिस होने के बाद जो है सो यहाँ के वक्फ बोर्ड के और वक्फ ट्रिब्यूनल के ताल्लुक से जो दुश्वारियां थी उसके लिए हम वक्फ ट्रिब्यूनल के तमाम एडवोकेट 2021 से कोशिश कर रहे थे। हज हाउस का डिमांड तो यहाँ के औरंगाबाद के शहरियान ने भी बहुत सारी कोशिश की, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन गवर्नमेंट के और जो भी इससे कंसर्न ऑफिसर्स है इनकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। और इसकी वजह से जो है तो कोर्ट की ऑर्डर होना बहुत जरूरी थी और अल्लाह के फजल से कोर्ट की ऑर्डर हुई और कोर्ट के ऑर्डर से ये हो रहा है। इस ताल्लुक से जो है सो शहर के कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए थे और हमद चाउस ने
एक पिटीशन दाखिल किए थे कि हज हाउस को ओपन किया जाए। हमस हाउस की पिटीशन में सिर्फ कोर्ट ने नोटिस किया जिसकी 22 तारीख को डेट है, और उनके पिटीशन में हज हाउस के मुतालिक सिवाय नोटिस के कोई ऑर्डर नहीं हुई। कोर्ट ने ट्राइब्यूनल के वक्फ ट्राइब्यूनल के ताल्लुक से आ रही दुश्वारियों को देखते हुए, और जबकि वक्फ ट्राइब्यूनल के लिए जो तो बिल्डिंग अवेलेबल है लेकिन हज हाउस का ओपनिंग नहीं हो रहा, और इसके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल के चेयरमैन MT असीम साहब की जो है सो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट को कि यहाँ की तमाम सहूलियात फ्राहम किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट वो तमाम सहूलियात फ्राहम नहीं कर रही थी, ना ही तो हज का इफ्तिताह कर रही थी, ना ही ट्राइब्यूनल का इफ्तिताह कर रही थी। इसलिए हाईकोर्ट को जब ये बात रियलाइज हुई तो हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को जो है तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास की, और अल्लाह के फजल से अभी अल्लाह से उम्मीद है कि 2 तारीख को जो है तो हज हाउस का इफ्तिताह हो जाएगा, और जो है तो 5 तारीख या उससे पहले वक्फ ट्राइब्यूनल का भी इफ्तिताह हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम एडवोकेट जावेद अब्दुल हमीद देशमुख है। मैं हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ और वक्फ ट्राइब्यूनल में भी जो है तो रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे साथ एडवोकेट मदर खान साहब है, एडवोकेट जो है तो जीडी शेख साहब है जो वक्फ ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते, एडवोकेट मोहित देशमुख साहब है, और यहाँ पे कोर्ट के वर्किंग आवर रहने की वजह से बाकी उकला आ नहीं सके, लेकिन इस काम को पूरा अंजाम देने में और कामयाब करने में हमारे साथ सीनियर एडवोकेट निसार खान साहब, एडवोकेट MZ खान ताबिज साहब, एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा साहब और दूसरे तमाम एडवोकेट थे जिन्होंने पूरा ताउन दिया। और जब भी मैटर लगता था तो इन लोगों की कोशिश थी जो भी लीगली और कानूनी तौर पे मेरे को जो है तो गाइडेंस करते थे, और इसमें खास तौर पे हमने हमारी जानिब से कोर्ट के सामने आर्गुमेंट करने के लिए सीनियर एडवोकेट जो कि डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट है एडवोकेट राजेंद्र साहब को जो है तो इंस्ट्रक्शन दिए, ब्रीफिंग किया, और उन्होंने कोर्ट के सामने बहुत अच्छी तरह उम्दा तरीके से कोर्ट को कन्विंस किया, और 25 तारीख को कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी। मैटर रखा है 430 को कि ये गवर्नमेंट ये चीज को पूरी तरह से कंप्लाई करती या नहीं करती, तो गवर्नमेंट की ये डायरेक्शन है कि ये दोनों चीजों को मुकम्मल करके इसका जवाब, इसका रिपोर्ट 5 तारीख को 4:30 बजे तक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जो है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देना है। तो अल्लाह के फजल से ये तमाम मुस्लिम लोगों की मैं तो कहूँगा, क्योंकि हज हाउस बनाया गया है मुसलमानों के लिए, लेकिन उसके यूज से जो है तो उसका जो है तो जो कई लोग अब दूसरे लास्ट ईयर में ये बन चुका है, सिडको की जानिब से बिल्डिंग पूरी कंप्लीट थी, लेकिन ये जो है सो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पर्पसली जो है तो इसको नहीं हैंड ओवर कर रहा था, ऐसा हमको मिला है। हम किसी पे एलिगेशन नहीं करना चाहते, लेकिन वो क्या रीजन था, 6 महीने से जब बिल्डिंग थी तो इसको क्यों ओपन नहीं किया जा रहा था? जब कोर्ट के ऑर्डर कोर्ट तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिसर बात को तवज्जो नहीं दे रहे थे और करना नहीं चाह रहे थे, इसके लिए हम जो है तो कोर्ट में गए, कोर्ट ने सब चीजों को रियलाइज करके ऑर्डर किया, और जो है तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट जो है तो सबकी है, क्योंकि जो भी मिनिस्टर है या जो ऑफिसर्स है वो कैसा हर कम्युनिटी के। हज हाउस का एक बात की मुझे खुद बहुत बड़ी खुशी है कि हज हाउस जिस मकसद के लिए यहाँ के तमाम मुस्लिम लोगों ने और तमाम मुस्लिम लीडरान ने कोशिश करके, जैसा वंदे मातरम हाल बना उसके बाद हज हाउस का इफ्तिताह हो गया, और वो इफ्तिताह ना होने की वजह से यूज में नहीं आ रहा था जो चीज के लिए बनाया गया, जबकि आज से 1 साल पहले जो है तो वंदे मातरम हाल बन चुका है, वो तंत्र शिक्षण विभाग के अंडर में आता है, उसके अंदर प्रोग्राम्स हो रहे, सेम दोनों टाइम का जो है तो जगह अलॉट हुई गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों एक ही टाइम पे जो है तो दोनों बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, एक ही टाइम पे दोनों बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, लेकिन सिर्फ उसका इसके साथ जो है तो कैसा है कि डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी अपनाई जा रही थी जो कि गलत है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता नहीं है। लेकिन हम तमाम को कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि कोर्ट जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और कोर्ट ने एक बराबर प्रॉपर लीगल अप्रोप्रिएट ऑर्डर किया, जिसकी वजह से मेरे को भी खुशी है और तमाम पब्लिक को भी जो है तो इसकी खुशी होना चाहिए। और जो लोग इस साल हज को जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं, तो वो लोगों को इस साल इंशाल्लाह औरंगाबाद का हज हाउस
की पूरी सहूलियत रहेंगी और यहाँ से वो लोगों को जा सकेंगे और उनको पूरी जो है सो हज हाउस का जो तो फायदा होगा। इतना मैं कहते हुए अपनी बात को ये जो अपना ट्राइब्यूनल के अंदर जो तीसरे मेंबर के बारे में जो डिस्कस किया था आपके ऑर्डर के अंदर, जी जी वो तीसरा मेंबर जो एडिशनल कलेक्टर रैंक के है, जी जी उनका भी